हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI। एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। आप अगर क्लास 12th में हो और 2025 बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश का होता है और इंग्लिश की स्टडी आप साल भर नहीं करते हो। तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसे होता है, इंग्लिश का पेपर कैसे लिखना है, ये मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पेपर प्रेजेंटेशन। ये टॉपर स्टूडेंट का पेपर है, तो 71 मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को। हम देखते हैं इंग्लिश का पेपर कैसे लिखना है। तो इंग्लिश में जो है सबसे पहला जो सेक्शन होता है सेक्शन 1 प्रोज सेक्शन। अब ये जो है 34 मार्क्स का सेक्शन होता है। देखिए 34 मार्क्स का सेक्शन है। तो 34 मार्क्स के सेक्शन में आपका जो यहाँ पे 3 अनसीन पैसेज रहेंगे आपके और एक अनसीन पैसेज रहेगा और बाकी सब सीन पैसेज रहेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1A जो आपको दिख रहा है यहाँ पे A1, उसके बाद A2, A3, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके पूरे जो पैसेज जो दिया रहेगा उस पर बेस रहेंगे। और आपको लिखना कैसे है ये देखिए, इस सेम तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1A डाल दिया यहाँ पे सेक्शन 1 डालना है प्रोज सेक्शन, और फिर A1, फिर इधर देखिए A2, यहाँ पे A2 लिखा है। तो ऐसे आपको यहाँ पे पूरा पेपर अपना प्रेजेंट करना है। ये स्टूडेंट के देखिए यहाँ पे हाफ मार्क का गलत हुआ है, ये भी हाफ मार्क्स, मतलब इसका 1 मार्क्स जो है इधर ही चला गया है। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे A3 देखिए। अब ये भी जो है आपका जो पैसेज जो दिया रहेगा वो पैसेज बेस होता है, वो भी सेम 34 मार्क्स का जो है आपका पैसेज बेस्ड रहेगा। मतलब पहला जो सेक्शन रहेगा सेक्शन 1 पूरा पैसेज बेस्ड रहेगा 34 मार्क्स का। पोएट्री जो है 14 मार्क्स की रहेंगी, जो नेक्स्ट इसमें आएगा पोएट्री। फिर राइटिंग सेक्शन 2 में फिर राइटिंग स्किल 16 मार्क्स का रहेगा और नॉवेल भी 16 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए A3। अभी A4 जो है ये आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहता है, मतलब आपके वर्ड्स में आपको लिखना होता है। जो कुछ पैसेज आपको समझ में आया, एक आधी कंडीशन दी रहेंगी वहाँ पे, आपको एक सिचुएशन दिया रहेगा और उस पर आपका जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है, तो वो आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। तो इसके जो है 2 मार्क्स है। ये स्टूडेंट को पूरे के पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। सिर्फ आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखो। लैंग्वेज का पेपर है तो आपके हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अभी ये A5 जो है ये आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा। तो ग्रामर सेक्शन रहेगा इसमें A5 और A6 जो है लैंग्वेज स्टडी होता है A5 और A6 में। तो ये आप ऐसा नहीं कि मतलब पैसेज पर बेस रहेगा, पैसेज से रिलेटेड रहेगा, बट आपको ये जो है ग्रामर सेक्शन रहेगा। मतलब ठीक है कि ये ग्रामर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए A6 2 मार्क के लिए कॉलम A कॉलम B दिया था, और टोटल मिला के 10 मार्क का ग्रामर होता है आपके क्लास 12 के पेपर में। 10 मार्क का ग्रामर ही आता है आपको। तो A5 और A6 ग्रामर सेक्शन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1B ये होता है लैंग्वेज स्टडी। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी में वी मस्ट पर अंडरलाइन किया, वी मस्ट एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। तो ये ग्रामर सेक्शन है और स्पॉट द एरर भी आता है इसमें। तो ये 3 मार्क्स के लिए, और ये B2 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1B और ये B2, तो ये 1 मार्क्स के लिए, 3 और 1 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स का आपका एक सेपरेट ग्रामर सेक्शन रहेगा यहाँ पे। तो जो कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर रहेगा, मतलब टेक्स्ट बुक बेस नहीं रहेगा, सेपरेटली ऐसा ग्रामर आएगा, नॉन टेक्सुअल ग्रामर। तो इस पे भी मार्क्स मिले इसको, पूरे के पूरे 4 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2C जो है वो रहता है माइंड मैपिंग। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर। अब ये 2A जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज। अभी इसमें आपका A1 जो है, A2 है, ये पूरा जो भी पैसेज रहेगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपको। A1, A2, A3,
A4 से वही आपको काम रहेगा, फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फिर उसके बाद A5 ग्रामर, ये देखिए यहाँ पे A5, और A6 ये एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, ओके। और 1B, सॉरी 2B, और ये जो 2C है, यहाँ पे ये समरी राइटिंग रहेगा। आपको यहाँ पे जो भी पैसेज दिया रहेगा उसका समरी, मतलब अगर लाइन्स है उसके 3 लाइन्स बनाना है, 1/3 बनाना पड़ता है। 12 लाइन्स है तो उसके 4-5 लाइन्स में आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसा है, तो ये शॉर्टकट में आपको लिखना होता है पूरा पैसेज। यहाँ पे आपको टाइटल के भी मार्क्स रहते हैं। तो देखिए रतन टाटा एन आइकॉनिक मैन, तो इन पर ये शॉर्ट स्टोरी, मतलब जो भी है शॉर्ट पैसेज आपको लिखना होता है, तो समरी राइटिंग बोलते हैं इसको। तो समरी राइटिंग है। ये जो C2C है, तो ये है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में आपको क्या करना है, किसी भी जो भी आपको गिवन रहता है उसका ट्री डायग्राम बनाना। ये क्या है, ट्री डायग्राम। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे बोलते हैं ना, आप यहाँ पे ब्रांचेस निकाल के यहाँ पे शो कर रहे हो, ओके। तो जैसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मेक टू डू लिस्ट, गिव टाइम फॉर ईच टास्क। तो ये सब कुछ आपको ट्री डायग्राम से ही शो करना है, यहाँ पे ट्री डायग्राम निकल के। तो ये है माइंड मैपिंग का क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स है इसके, 2 मार्क्स मिल गए। सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन। सेक्शन 2 देखो, पहला जो है, पहले बताया था मैंने 34 मार्क्स का सेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सेक्शन A 34 मार्क्स का था, सेक्शन A। अब ये सेक्शन मतलब सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 जो है पोएट्री है, 14 मार्क्स की है। अब ये 14 में से 14 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। 14 मार्क्स में से 12, आई थिंक 12 मिले, 9 + 3 12। 14 में से कितने मिले यहाँ पे, 12 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स तो पहले ही चला गया है। तो पोएट्री में स्टार्टिंग का क्वेश्चन A1, फिर उसके बाद A2, A3, फिर एप्रिसिएशन भी आपको लिखना होता है। देखिए A4 में इसका जो ग्रामर रहेगा वो रहेगा फिगर ऑफ स्पीच। ये देखिए फिगर ऑफ स्पीच लिखा है इसने। तो ये भी करके रखना है, हर पोएम के जो फिगर ऑफ स्पीच है आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना होता है। रैमिंग स्कीम रहती है, वो भी करना है। देन A5 जो है ये आपको खुद पोएम बनाना पड़ता है, तो वो है ये A5 2 मार्क के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3A और 3B जो रहे। अब यहाँ पे 3B जो मतलब एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए आता है। तो एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए आएगा, लिखना ऐसे ही है। 3 मार्क्स मिले हैं इसमें। फिर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स जो है 16 मार्क्स के लिए आएगा। राइटिंग स्किल, अब इसमें जो है आपको क्या है, कितने मतलब राइटिंग स्किल में आपको 4 सेक्शंस है। तो ABCD 4 मार्क्स का होता है, ईच कैरीज 4 मार्क्स। तो 4 16 होता है। इसमें 15 मिले इसको राइटिंग स्किल में। देखिए फर्स्ट में 4 मिले हैं, यहाँ पे 3 B में, और C क्वेश्चन में यहाँ पे मिले हैं 4, और D में 4 मिले हैं। तो एक B में सिर्फ 1 मार्क्स उसका कट हुआ है। तो सेक्शन जो 3rd है राइटिंग स्किल में वर्चुअल मैसेज। तो ये जो है वर्चुअल मैसेज रह सकता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रह सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। तो आपको कोई भी एक इस पे ही आपको लिखना होता है, राइट। तो कोई भी एक पार्ट आप लिखिए। तो ये देखिए इसको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो आपको साथ ही साथ आप एक B में आप ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू बना सकते हैं। तो इंटरव्यू, ये देखिए इंटरव्यू बनाया है इसने, देखो इंटरव्यू, नमस्ते सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए हैं इसने, यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं इसको।
अब कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी या फिर पॉइंट उसके बराबर नहीं होंगे, कवर नहीं होंगे, जिस वजह से यहाँ पे 3 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सी, उसमें आप स्पीच लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, जो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो आप रेगुलर लिखते आ रहे हो वही लिखना है आपको। तो 4 मार्क्स इधर मिले हैं इसको। और लास्ट जो सेक्शन होता है उसमें आप रिव्यू, ब्लॉग और अपील कर सकते हैं। तो ये देखिए रिव्यू कर दिया है फिल्म का, रिव्यू ऑफ फिल्म पद्मावत। तो ये स्टूडेंट ने पद्मावत का रिव्यू किया है। तो इसमें आपको सभी पॉइंट्स कवर करने होंगे कि मेन कैरेक्टर्स जो है और उनका जो एक्टिंग है कैसे है, डायरेक्शन कैसा है, सिनेमेटोग्राफी कैसे है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा सभी पॉइंट्स, और प्रॉपर होना चाहिए। उसके जो सॉन्ग्स है वो, ठीक है, कोरियोग्राफी किसने किया, जो भी है तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो रिव्यू अच्छा एक ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए फिल्म का रिव्यू लिखने के लिए। तो लास्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल। अब नॉवेल जो है आपका 16 मार्क्स का है, इसमें भी इसका 1 मार्क गया है। इसमें भी 4 सेक्शन है ABCD। तो हर नॉवेल में से आपके जो टेक्स्ट बुक में 4 नॉवेल्स है, 4 नॉवेल्स में से एक नॉवेल में से एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए 16 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे इसको बी में 3 मार्क्स मिले हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार MCQ मतलब एक्टिविटी जो बेस्ड ऑन MCQ आ सकता है, या फिर हो सकता है आपको कैरेक्टर्स के बारे में, जो कैरेक्टर है उसके बारे में लिखने को आ सकता है, स्ट्रक्चर, प्लॉट, थीम, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो आप पूरा प्रिपेयर करके रहिए और इसके जो मार्क्स है वो जाने मत दीजिए। नॉवेल के जो है 16 मार्क्स है, नॉवेल का सेक्शन बराबर करिए, नॉवेल्स अच्छे से पढ़ के जाइए और आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्किप मत करो कोई भी पार्ट। 5C और लास्ट में 5D तक के मिले इसको, ठीक है। तो इस तरीके से 71 मार्क्स का पेपर लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है इंग्लिश के पेपर का। ऐसे ही आपको लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स लाना इतना इजी नहीं है। अब 71 मार्क्स उसको है, इसका मतलब 20 मार्क्स है इंटरनल जो रहते हैं स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। तो 91 मार्क्स का पेपर लिखा हुआ है। और इसमें पहले पैसेज में इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, होता है, फर्स्ट पेपर रहता है तो बहुत बार अच्छे स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम आ ही जाता है लिखते लिखते। तो लेकिन आप लोग यहाँ से सीख सकते हो कि पेपर किस तरीके का रहता है, और आपको समझ में आया कि इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहता है। क्योंकि पेपर पैटर्न स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट का जो होता है ना, आपको एटलीस्ट इतना आइडिया पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है, उसका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, एक बार मैं आप लोगों को फिर भी मैं बता देता हूँ क्या रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 जो रहेगा प्रोज 34 मार्क्स के लिए रहेगा आपका पेपर पैटर्न। शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं आपको क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। फिर सेकंड जो है पोएट्री, तो इसके जो है 14 मार्क्स है। देन नेक्स्ट राइटिंग स्किल, थर्ड है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स में कितने मार्क्स है, 16 मार्क्स। और नॉवेल सेक्शन 4 जो है नॉवेल, इसके भी है 16 मार्क्स। ओके, तो ये आपका जो रहेगा पेपर पैटर्न। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इंग्लिश का अच्छे से स्टडी करिए और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करिए आप लोग। मेरे तरफ से सभी को बेस्ट लक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के लेक्चर अपने चैनल पर आ रहे हैं, IMP लेक्चर, साथ ही साथ पेपर प्रेजेंटेशन हर सब्जेक्ट के। आप लोगों को यहाँ पे पूरा कंटेंट मिल जाएगा बोर्ड से रिलेटेड, क्लास 10th और 12th बोर्ड के लिए। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको लेक्चर ज़रूर बताइए।
कमेंट बॉक्स में।